देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द वाटर एक्सचेंज रेट्स फॉर द कॉम्प्लेक्स आयन फॉलोज द ऑर्डर। देखो वाटर और एक्सचेंज रिएक्शन रेट्स के लिए जिसका लेस क्या होना चाहिए, लेस साइज एंड हाई चार्ज, मतलब स्मॉलर साइज, ठीक है, जिसका स्मॉलर साइज एंड हायर चार्ज, सॉरी स्मॉलर साइज एंड लेसर चार्ज, ये होगा उसका रेट ऑफ वाटर एक्सचेंज रिएक्शन ज्यादा होगा। ये याद रखना क्या है, स्मॉलर साइज एंड लेस चार्ज, ठीक है। तो हमें अगर देखेंगे क्रोमियम, कोबाल्ट एंड वानाडियम, ठीक है, इनका साइज का क्या होगा, ऐसे होता है जनरली साइज, ठीक है। तो कोबाल्ट का स्मॉलर साइज होता है, तो कोबाल्ट तो आगे निकल गया, ठीक है, कोबाल्ट हो गया, ये दोनों तो आउट ऑफ कंपटीशन चला गया, ये दोनों में देखते हैं। एंड अब देखते हैं, देखो क्रोमियम 3+ है, वानाडियम 2+ है। मैंने क्या बोला था, स्मॉलर चार्ज होना चाहिए, स्मॉलर साइज एंड स्मॉलर चार्ज, ठीक है। तो 3+ पीछे जाएगा, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। Then the lower energy DD transition, the lowest energy DD transition of the complex follows the order। मतलब the DD transition कौन सा ऑर्डर फॉलो करता है, इन्होंने ये पूछ लिया, ठीक है। ये क्या होगा, क्या होगा रे बाबा, ये होगा कोबाल्ट, होगा कोबाल्ट 2+, देन वानाडियम, देन हमारा क्रोमियम, ठीक है। अब देखते हैं क्या दिया है, स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउंड स्टेट टोन सिंबल ऑफ द कोबाल्ट COH2, एक टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स दिया है, ठीक है। अगर यहां देखेंगे क्या है, कोबाल्ट 2+, तो D8, ठीक है, इसका भी क्या है D8, D8 कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। D8 में हमारा 3F आता है टोन सिंबल, ठीक। ये बोला स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउंड स्टेट टोन सिंबल, 3F होता है हमारा टोन सिंबल, नॉर्मल टोन सिंबल जनरल, ठीक है, टोन सिंबल ग्राउंड स्टेट टोन सिंबल 3F होता है D8 का, ठीक है। तो उसका ऑर्गल डायग्राम की तरफ अगर भागेंगे हम, तो हमें पता चल जाएगा क्या दिया क्वेश्चन में, क्या दिया, एक मिनट और एक बार देखते हैं। कोबाल्ट 2+, सॉरी कोबाल्ट 2+ मतलब क्या होगा, D7 होगा ना, अरे यार ठीक है, सॉरी गलत हो गया, वो निकल कोबाल्ट क्या था, आयरन कोबाल्ट H2D7, ठीक है। तो क्या होगा, कोबाल्ट 2+ मतलब D7 होगा, तो D7 होगा, तो इसका 4F आएगा, ग्राउंड स्टेट टोन सिंबल, ठीक है। तो हमें ग्राउंड स्टेट टोन सिंबल बनाना, लेकिन इन्होंने पूछ दिया ग्राउंड स्टेट स्पेक्ट्रोस्कोपिक टोन सिंबल, उससे इससे किससे निकालेंगे हम, इसके लिए हमें अगर ऑर्गल डायग्राम से अच्छे से निकल पाएंगे, ठीक है। तो फिर ऑर्गल डायग्राम ही देख लेते हैं। देखो जिसने भी मेरा ऑर्गल डायग्राम वाला वीडियो नहीं देखा वो जाके देख सकता है, अगर कोई डाउट है तो। देखो ये होता है हमारा ऑर्गल डायग्राम D7 के लिए, ठीक है। 4T1G होता है, देन इसमें क्या होता है, ये एक इलेक्ट्रॉन यहां जा सकता है, तो 4T2G + 4T1G, देन 4A2G, ठीक है। तो इसका ग्राउंड स्टेट क्या होता है, ये मैंने अच्छे से ऑर्गल डायग्राम में बताया कैसे कैसे हो रहा है, 4T1G 4T2G, ठीक है। तो यहाँ आपको देख सिर्फ बता दे रहा हूं, देखो इसका क्या है, इसका जब हम 4F हो गया इसका ग्राउंड स्टेट टोन सिंबल, ठीक है। तो इसका क्या होगा फिर, तो इसका क्या निकल जाएगा, 4T1G आया, 4T1G 4T2G 4, देन 4T1G और 4P एंड 4A2G, ठीक है। हमें पूछा ग्राउंड स्टेट टोन सिंबल, तो ग्राउंड स्टेट टोन सिंबल क्या होगा, 4T1G, ठीक है। ग्राउंड स्टेट स्पेक्ट्रोस्कोपिक, अगर इसी पूछता ग्राउंड स्टेट टोन होता थोड़ा बता देते, स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउंड स्टेट टोन सिंबल पूछ जाए तो 4T1G, ठीक है, समझ में आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट में क्या D7 टेट्राहेड्रल, D7 टेट्राहेड्रल में क्या होगा, वही 4F आएगा, ठीक है। 4F में वो 4T1 मतलब G हट जाएगा, और क्या, और हमारा जो ग्राउंड स्टेट क्या होगा 4A2 हो जाएगा, ठीक है। उसमें 4T1G था, इसमें 4A2 हो जाएगा, तो हमारा ऑक्टाहेड्रल में निकल जाएगा 4T1G है ग्राउंड स्टेट, स्पेक्ट्रोस्कोपिक टोन सिंबल, स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउंड स्टेट टोन सिंबल, ठीक है। एंड टेट्राहेड्रल का ये 4A2, ठीक है। यही था हमारा आंसर, ऑर्गल डायग्राम से हमें पता चल गया। 2018 में आया होगा और एक क्वेश्चन फॉर इनवर्स फाइनल A and B, सॉरी AB to O for the A and B रेस्पेक्टिवली। देखो गैलियम एक नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट है, ठीक है। अगर बी में जनरली अगर नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट रखेंगे, जनरली उसका इनवर्स फाइनल आता है, ठीक है। तो हमारा ए हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, ठीक है।
तो द इलेक्ट्रॉनिक ग्राउंड स्टेट टर्म्स फॉर क्रोमियम आयन, इलेक्ट्रॉनिक ग्राउंड स्टेट टर्म क्रोमियम 2+ का, ठीक है। तो उसको निकालना, ग्राउंड स्टेट टर्म निकालना है, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए हम स्टेप देख लेते हैं। पहले क्या है, आइडेंटिफाई द माइक्रोस्टेट दैट इज हाईएस्ट वैल्यू ऑफ एस। क्या दिया है हमें, क्रोमियम 2+, क्रोमियम 2+ D4 कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। 1 2 3 4, ठीक है। पहले क्या, आइडेंटिफाई द माइक्रोस्टेट दैट हैव हाईएस्ट वैल्यू ऑफ एस। तो हाईएस्ट वैल्यू ऑफ एस कब होगा, हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ, कितना हो जाएगा 4/2, 4/2 ना। क्रोमियम 2+ S1 D5, ठीक है। तो ये हो जाएगा D4 जो हो गया, ठीक है। साथ में क्या था रे, अरे वो देखना पड़ेगा, अरे स्ट्रॉन्ग फील्ड रह गया था ना। तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, अरे रुको, ऐसा करना पड़ेगा। तो क्या होगा, इसका गलत हो गया क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड था, राइट। तो 1 2 3 4, अरे ऐसे कैसे करेंगे, रुको 1 मिनट, 1 2 3 4, ठीक है। ये था पहला, आइडेंटिफाई द माइक्रोस्टेट दैट इज हाईएस्ट वैल्यू ऑफ एस। तो इसका तो 0 हो जाएगा, प्लस हाफ माइनस हाफ, तो प्लस हाफ कितना होगा 1, ठीक है। तो हाईएस्ट वैल्यू 1 हो गया, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ एस, ठीक है। देन फाइंड आउट द स्पिन मल्टीप्लिसिटी, 2s + 1 कितना होगा, 2s + 1 हो गया हमारा 3, समझ में आएगा। देन डिटरमाइन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ml, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ml करेंगे तो क्या होगा, देखो इसको थोड़ा इरेज करता हूं। तो हमें 2s का मतलब स्पिन मल्टीप्लिसिटी 2s + 1 का वैल्यू 3 निकल के आएगा। अब हमें निकलना है, ठीक है, डिटरमाइन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ml, ठीक है। ये अगर लेगा +2 + 1 0 -1 -2 ऐसे लेते हैं, ठीक है। तो 1 2 3 ऐसे था इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो अगर मैक्सिमम वैल्यू मतलब क्या है, 2 + 2 + 1 + 0, मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ग्राउंड स्टेट टर्म के लिए लेना है हमें, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 2 2 4 1 5, तो ये क्या हो जाएगा समेशन ऑफ ml। तो ml का वैल्यू 5 मतलब 1 0 s के लिए, 1 p के लिए, 2 d के लिए, 3 f के लिए, 4 g के लिए, 5 h के लिए, ठीक है। तो हमें मिल गया h। हमें क्या पूछा है क्वेश्चन, 3h मिल गया है। ग्राउंड स्टेट टर्म पूछा है या ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल पूछा है, वो देखना है। तो हमें पूछा है ग्राउंड स्टेट टर्म, तो हमें j का वैल्यू निकलने की जरूरत नहीं है, हमें क्या निकल गया 3h, ठीक है, समझ में आएगा। देन तीनों कॉम्प्लेक्स आयन एग्जिबिट इंटेंस लिगैंड टू मेटल चार्ज ट्रांसपोर्ट, द वेवलेंथ ऑफ दिस ट्रांजिशन फॉलोज द ऑर्डर। ये मैंने अच्छे से बताया जो मैंने पढ़ा रहा था, ठीक है। तो एलोंग पीरियड ये जनरली इंक्रीज होता है, डाउन द ग्रुप डिक्रीज होता है, ठीक है। तो एलोंग पीरियड हमारा इंक्रीज कर गया। कंडीशन टू शिफ्ट द LMCT band towards higher wavelength, क्या लाइटर कोएंजर ऑफ मोर ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, मैंगानीज की ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी ज्यादा होता है, ये हमें पता है। हायर आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ मेटल सेंटर, हाई रिड्यूसिंग पावर ऑफ लिगैंड, ठीक है, लिगैंड का हाई रिड्यूसिंग पावर, फील्ड पाई ऑर्बिटल ऑफ द लिगैंड एंड वैकेंट डी ऑर्बिटल, ठीक है, समझ में आ गया। अब क्वेश्चन देखते हैं, if delta 0 is the octahedral splitting energy and p is the electron pairing energy, then crystal field stabilization energy। क्या सर, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी कोबाल्ट 2+, ठीक है। कोबाल्ट 2+ हमारा क्या होगा फिर D7, ये वीक फील्ड लिगैंड है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो पहले अगर देखेंगे, रुको हमारा पेयरिंग एनर्जी भी यहाँ कैलकुलेट होगा ना। ये 11th वाला 12th वाला पार्ट है, मतलब 12th क्लास में ये करते थे हमें ना। D7 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो ये क्या होगा, फिर ये ऐसा जाता है, फिर यहाँ पे रहेगा, ये स्प्लिट हो गया, स्प्लिट होकर क्या होगा, ऐसा हो गया, ठीक है। तो स्प्लिट होने के बाद फिर 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। देखो यहाँ पे पेयरिंग जो हमारा फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, -0.4
इंटू एक्स प्लस 0.6 इंटू वाई प्लस एम इंटू टी। ठीक है, एक्स होता है T2G का एनर्जी, वाई होता है EG का एनर्जी। ठीक है, ये होता है हमारा डेल्टा जीरो निकालने का वैल्यू। ठीक है, डेल्टा जीरो निकालने का फॉर्मूला। तो एक्स तो पेयरिंग एनर्जी, पेयरिंग मतलब एम क्या है, नंबर ऑफ पेयरिंग। ठीक है, बिफोर एंड आफ्टर, अगर मतलब नंबर ऑफ चेंज ऑफ पेयरिंग, मतलब कहने का मतलब तो पहला हमारा नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन था, स्प्लिटिंग से पहले, ऑक्टाहेड्रल फील्ड आने से पहले अगर हम D7 को सिंपली हम पाउली सिंपली हम होम्स रूल के हिसाब से फिल करते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, मान लो सब हमारा डीजेनरेट है, जब लिगैंड अप्रोच करता है तब तो हमारा डीजेनरेसी लॉस्ट होता है ना, तो कुछ ऊपर जाता है कुछ नीचे जाता है, लेकिन पहले तो वो डीजेनरेट थे। तो डीजेनरेट हमारा डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या, उसमें जितना पेयरिंग है अगर डीजेनरेसी के बाद मतलब डीजेनरेसी हटने के बाद जब स्प्लिटिंग होगा उसमें जब इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, जितना पेयरिंग चेंज हुआ है वही होता है एम का वैल्यू। ठीक है, तो यहां पे पहले था 2, ठीक है, और बाद में भी है 2, तो एम हो गया हमारा 0। ठीक है, नंबर ऑफ पेयरिंग हमारा चेंज नहीं हुआ। पहले डीजेनरेसी जब डीजेनरेट था तभी भी 2 था, जब डीजेनरेसी लॉस्ट होकर स्प्लिट हुआ तब भी ये 2 है। ठीक है, तो एम का वैल्यू कोई नहीं है, ठीक, कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये तो नहीं है। ठीक है, तो हमें अगर ऑप्शन में देखेगा इसमें है, इसमें है, इसमें है, तो फिर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब निकलने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, जी सर बिल्कुल ठीक है, आ रहे वाह सर आपने तो सही बोला। ये एक ट्रांस इफेक्ट का क्वेश्चन है। ठीक है, इसका आंसर अकॉर्डिंग टू ट्रांस इफेक्ट क्या होगा, डी। ठीक है, देन और देखते हैं द स्पाइनल स्ट्रक्चर क्या दिया है, MgAl2O4 हैज cubic close packed arrangement of oxide ion. ठीक है, the fraction of octahedral and tetrahedral sites occupied by cation respectively क्या होगा, 1/2 and 1/8। यहाँ पे देख लेते हैं नॉर्मल स्पाइनल इंटरनल स्पाइनल है, थोड़ा सा कर लेते हैं, मतलब ये कर लेते हैं। ठीक है, क्या कैसे कैसे ऑक्यूपाई करते हैं देखो, इसमें क्या नॉर्मल स्पाइनल A2+ आयन ऑक्यूपाई 1/8 ऑफ टेट्राहेड्रल बेड एंड B3+ ऑक्यूपाइज हाफ ऑफ द ऑक्टाहेड्रल बेड। ठीक है, इसमें क्या होता है, इनवर्स में होता है B3+ आयन ऑक्यूपाई 1/8 ऑफ टेट्राहेड्रल बेड एंड 1B। देखा हमारा स्पाइनल में क्या होता है, एक A2+, 2 B3+ आयन होता है। नॉर्मल स्पाइनल में क्या हुआ, नॉर्मल स्पाइनल जो A2+ था वो 1/8 ऑफ टेट्राहेड्रल में चला गया एंड B3 हमारा हाफ ऑफ द ऑक्टाहेड्रल बेड। लेकिन हमारा जब इनवर्स स्पाइनल आएगा, जो 1B3 है वो उठ के टेट्राहेड्रल में चला जाएगा। यहाँ पे 2B3 आयन, नॉर्मल में 2B3 आयन हमारा हाफ ऑफ द ऑक्टाहेड्रल बेड में रह रहे थे। ठीक है, लेकिन जब इनवर्स की बारी आएगा तो क्या होगा, 2B3 से 1B3 चला जाएगा हमारा 1/8 ऑफ द टेट्राहेड्रल बेड में एंड जो A2+ है A2+ एंड और बच गया 1B3+, ये दोनों साथ में ऑक्टाहेड्रल में रह जाएंगे। क्या है मतलब नॉर्मल में B3 एंड A2 मतलब अलग अलग रह रहे हैं। A2 हमारा रह रहा था, A2+ हमारा टेट्राहेड्रल में रह रहा था, B3+ हमारा ऑक्टाहेड्रल में। ये 1/8 थी, ये 1/2। इसको याद कैसे रखोगे, देखो इसको याद रखने के लिए मैंने एक ट्रिक लगा था। A2+ मतलब चार्ज कम है, टेट्राहेड्रल का कोऑर्डिनेशन नंबर कम है, फॉर है तो दोनों कम लेस लेस एक साथ। ठीक है, नॉर्मल में एंड दोनों हाई है, मतलब B3+ एंड B3+ चार्ज ज्यादा है, ऑक्टाहेड्रल में कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा है, तो लेस लेस एक साथ, हाई हाई एक साथ। ठीक है, वो नॉर्मल स्पाइनल में याद रखने के लिए बस। ठीक है, अगर कंफ्यूज हो जाएगा, नॉर्मल A2+ टेट्राहेड्रल में रह रहा था ये भी। ठीक है, हाई हाई एक साथ, लेस लेस एक साथ। ठीक है, तो और जब इनवर्स स्पाइनल होगा क्या होगा, यहाँ पर जो 2B3+ ऑक्टाहेड्रल में थे, नॉर्मल में याद रहेगा तो इनवर्स में याद आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से एक हटा के ये चला गया तो एक B3+ 1/8 ऑफ टेट्राहेड्रल में चला गया और एक A2+ आ गया हमारा ऑक्टाहेड्रल में। ठीक है, एक A2+ एंड एक B3+ पड़ा रहा। ठीक है, तो अब देखते हैं क्वेश्चन क्या बोला हमें। क्वेश्चन ये बोला द स्पाइनल स्ट्रक्चर, इन्होंने नहीं बताया ये हमारा इनवर्स है या मतलब इनवर्स स्पाइनल है या नॉर्मल स्पाइनल, ये कुछ नहीं बताया। ठीक है, ये बोला ये एक CCP अरेंजमेंट है, द फ्रैक्शन ऑफ ऑक्टाहेड्रल 1/2। ठीक है, क्योंकि और चाहे हमारा और जब इनवर्स और नॉर्मल स्पाइनल के बारे आता है वो वहां पर हम
A2 प्लस एंड B3 प्लस की बात करते हैं, ठीक है, लेकिन ऑक्टाहेड्रल कितना, हाफ ऑफ द ऑक्टाहेड्रल एंड 1/8 ऑफ द टेट्राहेड्रल, वो तो कांस्टेंट है, ठीक है, स्पाइनल के लिए, चाहे वो नॉर्मल हो या इनवर्स हो। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये ही पूछा, एक स्पाइनल है, ठीक है, उसमें हमारा ऑक्टाहेड्रल क्या 1/2 एंड टेट्राहेड्रल 1/8, बस वही तो बात है, हो गया, ठीक है, थोड़ा रिवाइज भी हो गया क्या क्या रहते हैं, ठीक है। तो आज के क्लास में इतना ही, ठीक है। अब ये था हमारा 2021 से लेकर 2017 तक, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कशन करेंगे 2016, 15, 14 एंड 13, ठीक है। आज के लिए इतना ही।